तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिसेंटली रिलीज करी गई एक काफी बढ़िया सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है निकिता रॉय। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है या फिर ये कहें कि जो मैसेज देने की कोशिश करी गई है वो तो अच्छा है। बाकी मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन करा है मेगन 2.0 को और एक बहुत ही बढ़िया बंगाली सीरीज को जो कि एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है। इनकेस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट भी जरूर करिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है लंदन से, जहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, परेशान था। उसके रूम के अंदर डेस्क के ऊपर, पेजों के ऊपर बहुत सारी क्रीपी और मॉन्स्टर्स ड्राइंग बनी हुई थी। और आज यहाँ पर वो काफी घबराया हुआ सा भी होता है। यहाँ पर उसको एस्थमा भी है तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है और उसकी तबीयत काफी बिगड़ने लगती है। और यहाँ पर वो अपना एस्थमा पंप भी ले रहा था। खैर अब वो रिकॉर्डर पे कुछ ऐसी बातें बोलता है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि ऐसी दुनिया के अंदर काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और अब वो ज्यादा नहीं झेल सकता, इससे वो काफी परेशान हो चुका है, हार चुका है। और अब सच क्या था इसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता था। खैर अब इस व्यक्ति की बात खत्म हो इससे पहले ही एक मॉन्स्टर उसको हॉन्ट करने लगता है, जिससे कि बचकर वो यहाँ वहां भाग रहा था। और घर के अंदर वो खुद को सेफ ना पाकर घर से बाहर निकल जाता है। वो अपनी कार से भागने लगता है, लेकिन ये मॉन्स्टर उसकी कार पर भी आ गया था, जिससे कि उसकी कार क्रैश हो जाती है। अब वो कार से बाहर आता है और वो मॉन्स्टर यानी कि वो साया उसके सामने होता है, जिससे बचने के लिए अब वो नदी में छलांग लगा देता है। वो राहत की सांस लेता है कि वो मॉन्स्टर अब वहां पर नहीं है। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर नदी के अंदर से आता है और उसे पानी में अंदर खींच लेता है, जिससे कि उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। और पुलिस आती है, उसकी लाश को बाहर निकालती है। खैर अब यहीं से सीन चेंज हो जाता है और इंडिया की तरफ मूवी आती है, जहां पर हम निकिता रॉय को देखते हैं जो कि एक राइटर है, ऑथर है, जो कि आज अपनी किताब सुपरस्टिशंस इन मॉडर्न वर्ल्ड की लॉन्चिंग पर थी। और हम निकिता के बारे में जान ले तो वो एक राइटर तो है ही, जो कि हमको पता चल चुका है। और वो समाज के अंदर फैले हुए अंधविश्वास को खत्म करने का काम करती है और इसलिए ही वो इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी की मेंबर है, यानी कि IRC की मेंबर, जहां पर ये कम्युनिटी अंधविश्वास, मिथ, पैरानॉर्मल स्टफ को चैलेंज, इन्वेस्टिगेट और डिबग करते हैं। और इस कम्युनिटी को शुरू करने वाला कोई और नहीं बल्कि निकिता का ही बड़ा भाई है, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर भी है, जिसका नाम है सनल रॉय। जी हाँ, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वो यहाँ निकिता का बड़ा भाई सनल रॉय है। और हमने सनल को ही मॉन्स्टर की बलि चढ़ते देखा था। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक उसको अपने भाई की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर अब वो आगे ये कहती है कि उसके भाई ने उसे बहुत सपोर्ट किया है। उसकी किताब लिखने की सबसे बड़ी प्रेरणा वही है। उनके मॉरल्स, उनकी सोच और उनके POV यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू ने ही निकिता की पर्सनैलिटी को शेप किया है। अब यहाँ इंट्रो हो चुका था, किताब लॉन्च हो गई थी और निकिता थोड़ा बहुत यहाँ पर अपने बारे में बताकर घर आ जाती है। अब वो अपने भाई को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी उनसे बात नहीं होती। लेकिन तभी उसकी दोस्त टीना का कॉल आता है, जो कि उसे सनल की मौत के बारे में बताती है। और ये सुनकर तो निकिता के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो इससे पूरी तरह से टूट सी गई थी। वो तुरंत ही लंदन के लिए निकल जाती है और रास्ते भर अपने भाई सनल के बारे में सोचती जाती है। उसका भाई हमेशा यही कहता था कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे लोग सुपरस्टिशंस में फंसे हुए हैं, अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं और ऐसा करने वाले लोगों को उनकी जरूरत है, जिसके लिए वो हमेशा आगे रहेगा। और निकिता भी ऐसे लोगों की मदद करे, समाज से सुपरस्टिशंस को मिटा दे। खैर वो ये भी कहता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे फिनोमिना हैं जिनको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे लोग चमत्कार कहते हैं। और बहुत सारों के जवाब सामने आ चुके हैं और जो बचे हुए हैं उनके जवाब भी जल्दी ही मिल जाएंगे, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक फिनोमिना या फिर साइंटिफिक एविडेंस होता ही है। और चमत्कार या सुपरनैचुरल कुछ नहीं होता, सब कुछ साइंस है। खैर अब निकिता सनल का फ्यूनरल अटेंड करती है और क्रिमेशन के बाद में सनल के अच्छे दोस्त और अपने एक्स जॉली से मिलती है। अब जॉली यहाँ पर उससे आज भी प्यार करता है, लेकिन निकिता उसे उस तरह से नहीं देखती। खैर अब वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं और वो उस ब्रिज पर जाते हैं जहाँ से उसका भाई पानी में कूद गया था। और तभी उसे सनल के विजन्स परेशान करने लगते हैं, जैसे कि वो वहां पर डूब रहा था। लेकिन तभी वो होश में आती है। खैर अब वो अपने बाकी सभी दोस्तों से मिलती है, जहां पर उसको पता चलता है कि सनल की मौत पानी में डूबने से ही हुई है और ऐसा उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट बता रही है। तो अब उसका केस यहाँ पर खुद को खत्म करने वाला समझा जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। उसकी इमेज भी खराब होगी। जिस पर निकिता ये कहती है कि सनल परेशान था ही नहीं तो वह ऐसा क्यों करेगा। 4 दिन पहले ही उसकी बात हुई थी और वो तब बिल्कुल ठीक था, और अगर कुछ ऐसा होता तो वो उसको जरूर बताता। यानी कि पिछले बीते हुए 3-4 दिनों में ही कुछ खतरनाक घटित हुआ था, जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। खैर अब वो अपनी टीम से ये पूछती है कि सनल का आखिरी केस था क्या, तो सभी ये कहते हैं अमरदेव।
अमरदेव असल में ट्रू फेथ फाउंडेशन का लीडर है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और हम उसको देखते भी है जो कि उन लोगों को एक चीज सिखा रहा था कि आस्था ही सच है, उसको ही हमेशा फॉलो करना चाहिए और चमत्कार होते आए हैं, होते हैं और होते रहेंगे, जिसको वो मानता है और उसकी बात को उसके फॉलोअर्स बिल्कुल आंख बंद करके मानते हैं। अब यहाँ टीम निकिता को ये बताती है कि आखिरी केस में सनल अमरदेव को ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसने अपना एक इन्फॉर्मेंट यानी कि अपना एक जासूस अमरदेव के फॉलोअर्स में छोड़ भी दिया था। हालांकि वो ये नहीं जानते कि वो इन्फॉर्मेंट है कौन। खैर अब वो लोग निकिता को सनल का आखिरी रिकॉर्डिंग नोट सुनाते हैं जिसके अंदर वो ये कह रहा था कि अमरदेव ने 3 दिन के लिए कहा था लेकिन उसने उसकी वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया और अब सब कुछ उसके कहे अनुसार हो रहा था, यानी कि उसके श्राप के अनुसार। सनल ये कह रहा होता है कि अब वो अपनी रैशनल सोच बदल चुका है और अमरदेव सच में एक मिराकुलस मैन है और वो जो कहते हैं बिल्कुल सच कहते हैं। अब निकिता को तो ये सुनकर धक्का लगता है कि आखिरकार उसके भाई सनल की सालों की सोच ऐसे कैसे बदल गई, वो भी अचानक से। और वो किससे बात कर रहा था तो वो किससे बात कर रहा था। वो सनल की लास्ट ड्राइंग्स भी देखती है जिसके अंदर क्रीपी फेसेस, आंखें और बहुत सारी चीजें थी। वो टीम से ये कहती है कि सनल की मौत के पीछे कोई तो राज है जिसे वो उजागर करके रहेगी, लेकिन उसकी टीम उसको एक फ्रेंडली वार्निंग देती है, सुझाव देती है कि अमरदेव एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पावरफुल इंसान है और उससे टकराने का या फिर उसको क्वेश्चन करने का सवाल भी लाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। और सनल के साथ क्या हुआ है वो लोग तो देख ही चुके हैं। अब निकिता की टीम उसका साथ देने से मना कर देती है लेकिन जॉली अभी भी उसका साथ देने के लिए एग्री हो जाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था, जिससे वो ये कहती है कि वो चाहे तो पीछे हट सकता है क्योंकि अब वो उसके साथ रिश्ते में नहीं आएगी। जिस पर जॉली ये बोलता है कि वो उसके लिए उसकी हेल्प नहीं कर रहा है बल्कि दिल से कर रहा है क्योंकि वो मानता है कि वो बिल्कुल सच्ची है। वो दोनों सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस ऑफिसर से सनल की डेथ के इन्वेस्टिगेशन पेपर्स मांगते हैं, लेकिन ऑफिसर उन्हें वो देने से मना कर देता है। वो अपना इंट्रो देती है, IRC के बारे में बताती है और वहाँ पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, उसे बस सनल की बिलोंगिंग्स देकर वापस भेज दिया जाता है। सब यही कह रहे थे कि यहाँ पर उसकी बॉडी पर कोई मार्क नहीं था, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि इस चीज को मर्डर की तरह देखा जाए और यहाँ पर उसके भाई ने खुद को ही खत्म किया था और इसी तरह से इस केस को देखा जाएगा। अब रास्ते में वो जॉली से बात करती है कि सनल को अगर खुद ही खत्म होना होता तो वो गाड़ी रोककर आराम से कूद सकता था, लेकिन कार साइड में क्रैश पड़ी हुई थी। रास्ते में वो सनल की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जिसके अंदर वो ये कह रहा था कि वो अमरदेव का केस शुरू कर चुका है और अमरदेव ने उसके सामने एक लेडी को मिरेकल करके बचाया था। अब वो आगे बताता है कि अमरदेव ने उसे 3 दिन की वार्निंग दी थी, एक श्राप दिया था कि 3 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आज उसका पहला दिन है, उसे कुछ भी नहीं महसूस हो रहा। हालांकि अमरदेव ने अखबार में उसका शोक पत्र पहले से ही छपवा दिया है और 3 दिन बाद आत्मा की शांति के लिए पूजा भी रखी है जिसके अंदर उसे भी इनवाइट किया है। अब अगले दिन सनल ये कहता है कि कुछ तो दिक्कत है। रात भर घर के अंदर किसी की आहट सुनाई देती है, जैसे कि घर के अंदर उसके आसपास कोई हर वक्त मौजूद हो, जिससे कि वो काफी डरा हुआ है। और तीसरे दिन की कहानी हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि उसके साथ क्या हुआ। खैर अब जॉली जो होता है वो सनल के घर जाने से डर रहा था, लेकिन निकिता जो होती है वो उसको लेकर अपने साथ सनल के घर पहुंच जाती है, जहां पर उन्हें वो क्रीपी ड्राइंग मिलती है और बहुत सारी क्रीपी बातें, हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस लिखे हुए थे जो कि सनल फेस कर रहा था, जिसको देखकर ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। अब वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि काफी लेट हो गया था, लेकिन हम किसी को उनके ऊपर नजर रखता हुआ देख पाते हैं। खैर अब रास्ते में निकिता जॉली से ये कहती है कि सनल के लैपटॉप के अंदर उसको एक मेल मिला था जो कि किसी फ्रेया नाम की लड़की ने भेजा था, जिसने कोई पार्सल भेजा है जिसे सनल पिक नहीं कर पाया, तो वो लोग उस पार्सल को कलेक्ट करेंगे। इस पर जॉली कहता है कि अब तो शॉप बंद हो गई होगी और वो अगले ही दिन जाकर देख सकते हैं। अब जॉली निकिता को होटल छोड़कर वहां से निकल जाता है और होटल के अंदर निकिता चेक इन करती है, जिसको वहां पर एक कैट मिलती है जो कि उसे काफी पसंद आती है। और ये कैट होटल वालों ने पहले ही उसके बारे में बता दिया था कि वो कैट जो है वो खो गई है या फिर यहाँ पर बार बार आती रहती है, तो वो उससे डरे नहीं। खैर अब वो सनल की रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है, जहां पर हम सनल को बोलते हुए सुन पाते हैं कि उसे काफी ठंड लग रही है और उसके इन्फॉर्मेंट से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। शायद वो पकड़ा गया होगा और अमरदेव ने उसे खत्म कर दिया होगा या फिर वो इन्फॉर्मेंट अमरदेव ने ही भेजा था। यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद से उस इन्फॉर्मेंट ने उसको डबल क्रॉस किया है। खैर अब आगे वो ये बताता है कि हर एक दिन उसको एक स्क्रैचिंग साउंड सुनाई देती है जिससे वो परेशान हो चुका है। अब रात में सनल वही सब बातें बोल रहा होता है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं और अब सनल के खत्म होने वाला सीन आता है और कोई मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। निकिता ये सब सुनकर काफी डिस्टर्ब सी हो जाती है और अगले ही दिन अमरदेव के प्रवचन में पहुंच जाती है।
अब अमरदेव एक अपाहिज लड़के के साथ थे जो कि अपने आप ही चलने की शक्ति खो चुका था, जिस पर अमरदेव ये कहते हैं कि उसने अपनी फ्रेंड का एक्सीडेंट किया है जिसके चलते उसकी जान चली गई और उसकी ही रूह ने उस लड़के के पैरों को जकड़ लिया है। वो कहते हैं कि ये सामने उस लड़की की आत्मा खड़ी हुई है और वो उससे माफी मांगे, और जैसे ही वो लड़का माफी मांगता है उस लड़की की आत्मा वहां से निकल जाती है और लड़के के पैर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और वो खड़ा हो जाता है। इनफैक्ट आपको याद भी होगा इस टाइप की वीडियोस काफी होती हैं जिसके अंदर हालेलुया वाली चीज आती है। एनीवेज इसके बाद वो लड़का चलने लगता है और ये देखते ही अमरदेव की जय जयकार शुरू हो जाती है, यानी कि उसने फिर से मिरेकल कर दिया था। निकिता ये देखकर बाहर निकल जाती है और जॉली से कहती है कि वो लड़का एक पेड एक्टर होगा। खैर अब इतने में ही अमरदेव खुद अपनी असिस्टेंट से कहकर जॉली और निकिता को बुलवाता है और शॉकिंगली उसको उसके बारे में सब पता था। खैर अब सामने आते ही निकिता अमरदेव को कन्फ्रंट करती है कि उसने ही उसके भाई की जान ली है और ये सब खाली एक ढोंग है जिसका वो एक हफ्ते में पर्दाफाश कर देगी। जिस पर अमरदेव कहता है कि निकिता के पास एक हफ्ता है ही नहीं बल्कि अपने भाई की तरह वो भी 3 दिन में ही खत्म होने वाली है। अब वहां से आने के बाद जॉली निकिता के ऊपर गुस्सा करता है कि उसको अमरदेव को धमकी नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है वो, और यहाँ पर उसकी गेमिंग भी बहुत तगड़ी है, फॉलोइंग भी तगड़ी है। अब निकिता जॉली को समझाती है कि उसे सच तक जाना है और उसे सनल की मौत का सच भी जानना है, और समझाने पर वो मान भी जाता है। अब ये लोग पार्सल उठाने जाते हैं जहां पर पहले तो उन्हें पार्सल नहीं मिलता क्योंकि वो सिर्फ सनल ही ले सकता था, लेकिन यहाँ पर जॉली रिसेप्शनिस्ट से थोड़ा बहुत फ्लर्ट करता है तो वो पार्सल दे देती है। पार्सल में उन्हें एक बहुत ही पुरानी किसी कल्ट की कोई शैतानी किताब मिलती है, डार्क किताब मिलती है जिसके अंदर बने चेहरे सनल के घर पर भी उनको मिले थे, और ये किताब बिल्कुल मुझे यहाँ इविल डेड वाली किताब जैसी लग रही थी। यहाँ पर इस चीज को पक्का कॉपी करा गया है। एनीवेज उन लोगों को किताब का कुछ भी समझ में नहीं आता और अभी निकिता फ्रेया के एड्रेस पर जाने के लिए सजेशन करती है। खैर अब वो लोग उसके घर पर जाते हैं जो कि एक कैबिन था जो कि जंगलों के अंदर था, जहां पर उन्हें सब जगह पर तोड़ फोड़ वही ड्राइंग्स मिलती हैं जैसे कि सेम सनल के वहां पर देखने के लिए मिली थी, और उन्हें घर के अंदर कोई मिलता नहीं है। वहां पर उन्हें डेड बॉडी की स्मेल भी आ रही होती है तो उनको लगता है कि शायद फ्रेया नहीं बची होगी, लेकिन उनको फ्रेया बाहर दिखाई देती है जिसने खुद ही अपने पेट डॉग को मार दिया था। खैर अब वो उन दोनों को देखकर डर के मारे भागने लगती है और आगे जाकर वो उसको रोक लेते हैं, लेकिन वो उल्टा उनके ऊपर ही एग्रेसिवली हमला करने लगती है, लेकिन उसको उनसे नहीं बल्कि किसी और ही चीज से डर लग रहा था। उसे कोई दिखाई दे रहा था जिससे वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो खुद को ही खत्म कर लेती है, खुद का ही गला काट देती है। खैर अब ये देखकर ये दोनों ही काफी डर गए थे जिसके चलते जॉली निकिता को लेकर यहाँ से निकल जाता है, अदरवाइज वो दोनों ही फंस जाते। वो उसे होटल छोड़कर ये बोलता है कि उससे अब और नहीं होगा और 2 मौतें ऑलरेडी हो चुकी हैं और अगली उन दोनों में से किसी की भी हो सकती है, तो अब यहाँ से वो निकिता की कोई भी मदद नहीं करने वाला था, और ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब रूम के अंदर आकर निकिता वो किताब देखती है, लेकिन उसको उस किताब के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको किताब के कवर में छुपा हुआ एक मेमोरी कार्ड मिल जाता है जिसको वो चेक करती है, तो उसके अंदर फ्रेया की रिकॉर्डिंग्स थी जो कि उसने उस आश्रम के अंदर करी थी। वो कहती है कि उसे बहुत अजीब लग रहा है और यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अलग सा है, और अमरदेव बहुत सारे लोगों का एग्जॉर्सिज्म करके उनको ठीक भी करता है। वो एक सीक्रेट चेंबर भी दिखाती है जहाँ पर एक वर्शिप प्लेस था और वो किताब रखी हुई थी जिसको यहाँ पर फॉलो किया जाता है, और अभी ही किसी को फ्रेया के बारे में पता चल जाता है। अब तभी निकिता के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो कोई नहीं था। हालांकि हम एक शैडोई फिगर को नोटिस करते हैं। अब वो जॉली को एक वॉइस मेल डालती है कि वो फ्रेया के घर जा रही है क्योंकि वहां पर जरूर उसे कोई ना कोई सुराग मिलेगा, और अगले ही सीन में वो वहां पर पहुंच जाती है। वो फ्रेया का घर चेक करती है तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन बैकयार्ड में एक कैप्सूल बैरिड मिलता है जो कि पहले वहां पर फ्रेया दबा रही थी इन दोनों के सामने, जिसके अंदर असल में एक ग्रीन कलर का पोशन था और वो उसे अपने पास रख लेती है। बेसिकली एक हरा रंग का लिक्विड होता है। खैर अब वो आगे जाती है तो उसे फ्रेया की डेड बॉडी खाता हुआ वही मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि उसे देखकर उसके ऊपर हमला करने भागता है। अब निकिता उससे बचकर भागती है, लेकिन तब तक जॉली वहां पर आ गया था जो कि उस वॉइस मेल को सुनकर आया, यानी कि वो उससे काफी प्यार करता है, जिसके चलते वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब होटल आकर निकिता काफी डरी हुई थी और वो जॉली को रात में वहीं रुकने के लिए कहती है, जिस पर वो मान जाता है। जिसके बाद में निकिता शांत होती है और शांत होकर वो कुछ सोचती है। अब अगले दिन वो टीम को उस मिले हुए ग्रीन लिक्विड को दिखाती है और ये कहती है कि इसी लिक्विड से ही अमरदेव सबको कंट्रोल करता है और उसमें जरूर कोई ना कोई ड्रग होगा, कोई सब्सटेंस होगा। लेकिन जब वो चेक करती है तो लिक्विड का कलर चेंज नहीं होता, मतलब कि उसके अंदर कुछ नहीं था। अब निकिता की टीम ये कहती है कि वो बस करे और इस केस को छोड़ दे, इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो नहीं मानती और अब तक पुलिस ऑफिसर भी आकर उसे और जॉली को अपने साथ ले जाते हैं, ये बोलते हुए कि फ्रेया की मौत के वक्त वो दोनों वहां पर देखे गए थे। किसी लोकल ने यानी कि फ्रेया के नेबर ने ये बात बताई थी कि वो दोनों वहां पर आए थे। अब रास्ते में जॉली नोटिस करता है कि इस कार के पीछे और भी कार्स हैं और अभी ऑफिसर ने वारंट भी नहीं दिखाया था। साथ ही साथ वो पुलिस स्टेशन वाले रास्ते पर भी नहीं जा रहा होता और जॉली इस बात को नोटिस भी कर लेता है।
अब पुलिस ऑफिसर उन दोनों से कहता है कि वो उनकी मदद ही कर रहा है और वो उनको अमरदेव के आश्रम में ले जाता है, ना कि पुलिस स्टेशन। अब यहाँ अमरदेव उनसे रुकने के लिए बोलता है, उनको धमकी देता है, लेकिन निकिता अपनी बात पर अड़ी रहती है। इनफैक्ट हम शॉकिंगली ये भी देख पाते हैं कि जो अमरदेव वाली किताब होती है ना, वो यहाँ पर उसके पास वापस आ चुकी थी और निकिता ये कहती है कि अमरदेव ने वो किताब उससे तो चुरा ली है और उसका ही हाथ पक्का फ्रेया को खत्म करने में रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अमरदेव उल्टा बोलता है कि फ्रेया जो थी वही गलत थी और उसने ही यहाँ पर गलत काम किया, शायद से उसने ही वो किताब चुराई होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फ्रेया को वो किताब चाहिए थी वो उसको वैसे ही दे देता, लेकिन निकिता ये कहती है कि वो यहाँ पर ये सब करने का ढोंग कर रहा है, अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है। खैर, अब यहाँ पर वो एक पेंटिंग को देखती है जिस पर वही इविल फेस बना हुआ था जो कि सनल, फ्रेया और यहाँ पर आखिर में उसने खुद देखा था। खैर, अब वो होटल आकर अपनी क्लिक करी हुई पिक्चर्स को चेक करती है जिसके अंदर कुछ नंबर्स मौजूद थे। इनफैक्ट यहाँ पर जो फ्रेया होती है ना, उसके अंदर जो वीडियोस थी उसमें भी कोई ना कोई नंबर लगा हुआ था। सबसे बड़ी बात कि फ्रेया के घर के अंदर भी ये नंबर्स थे। अब वो टीना को ये नंबर्स डिकोड करने के लिए बोलती है तो वो ये बताती है ये किसी ओल्ड अबैंडन्ड बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगले सीन में ही जॉली और निकिता उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक पुराना हॉस्पिटल था। अब यहाँ पर उन्हें ढेर सारे पोशंस की टेस्ट ट्यूब्स मिलती हैं और वो लोग अलग अलग होकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर उनको वही ग्रीन लिक्विड मिलता है। निकिता को अब एक रूम के अंदर ढेर सारी बॉडीज मिलती हैं और यहाँ पर वो मॉन्स्टर एक को खा भी रहा था, जिससे डरकर वो भागने लगती है और वो उसको घायल भी कर देता है और वो सामने उस मॉन्स्टर को देखती है और अभी के लिए वो वहां से गायब हो जाता है। अब जॉली यहाँ पर आकर निकिता को संभालता है और सीधा उसको अमरदेव के पास ले जाता है, जहाँ पर अमरदेव कहता है कि निकिता ने गलती करी है और उनकी शक्ति पर सवाल किया और अब शैतान उसके पीछे पड़ चुका है तो वो उसको बचा नहीं सकता, लेकिन अगर वो बचना चाहती है तो उसे किसी जानवर की बलि देनी होगी। अब निकिता अमरदेव की गर्दन पर चाकू लगा देती है। उल्टा वो उससे पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया है, जिस पर अमरदेव ये कहता है कि वो उसे चाहे तो मार दे और इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, उसका नाम और बढ़ जाएगा, फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। वो ये भी कहता है कि वो उसको गलत साबित नहीं कर पाई, जिसके चलते वो उसे खत्म कर देगी, जिसके चलते उसका नाम और होगा और फिर निकिता जैसे लोग इस कल्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। निकिता अभी खुद को रोक लेती है क्योंकि वो जानती थी ये बात बिल्कुल सच थी और यहाँ अमरदेव के खिलाफ एविडेंस जरूरी था। खैर, अब आश्रम के लोग जो होते हैं वो उनको बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद में निकिता और जॉली में आपस में झगड़ा हो जाता है क्योंकि निकिता नहीं चाहती थी कि जॉली उसको अमरदेव के पास लेकर आए और अब जॉली जो होता है वो यहाँ पर सनल के बारे में कुछ बोल देता है, जिसके चलते निकिता जॉली को थप्पड़ मारकर होटल आ जाती है। खैर, अब तक वो काफी परेशान हो गई थी, जो कि होटल की कैट को भी खत्म करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ, शायद से अमरदेव की बात सच थी और उसको जानवर की बलि देनी होगी, लेकिन वो शांत हो जाती है। एंड आई बिलीव कि यहाँ फ्रेया ने भी ठीक वही चीज करी थी। आपको याद होगा उसने अपने डॉग को खत्म कर दिया था, तो शायद अमरदेव ने उसको भी सेम बात बोली होगी। खैर, अब इसके बाद में वो कैट वहां से भाग जाती है। अब यहाँ निकिता की हालत खराब होने से वो बेहोश हो गई थी और हम उसके बैग का कलर चेंज होते देख पाते हैं क्योंकि वहां पर वो टेस्टिंग लिक्विड पड़ा हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि उसके बैग पर कोई सब्सटेंस लगा हुआ था। अब अगले सीन में जॉली और टीना उसे अमरदेव के पास ले जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो निकिता को ठीक कर दे। खैर, अब अमरदेव जो होता है वो उनको एक रूम में लेकर जाता है और ये कहता है कि अब तो निकिता उसकी शक्ति को मानी गई होगी, जिस पर वो कहती है कि हाँ, वो मानती है, लेकिन सिर्फ सच्चाई को, और अब वो बातें बोलना शुरू करती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में अमरदेव एक प्लांट हाइब्रिड से एक ड्रग बनाया करता था जिसको फ्रेया ने बोला भी था, यानी कि फ्रेया एक वर्ड को बार बार बोल रही थी जो कि असल में एक प्लांट होता है जिससे कि हेलुसिनेशंस हुआ करते थे और वो अपने फॉलोअर्स या फिर बाकी लोगों को शैतान की पेंटिंग पहले दिखाया करता था, तो वो लोग उस शैतान को ही हेलुसिनेशंस में देखा करते, जिससे डर कर वो खत्म हो जाया करते थे। यानी कि वो इस प्लांट के एक्सट्रैक्ट करे हुए सब्सटेंस को, यानी कि ड्रग को, चीजों पर लगा दिया करता और जैसे ही इंसान उसके कॉन्टेक्ट में आया करता था या फिर उसे किसी भी तरह से इनहेल करा करता, उसके बाद उसे ये हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाते। और यहाँ पर अमरदेव उनको 3 दिन की वार्निंग दिया करता था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही वो बार बार इसका सेवन करते रहेंगे उनके साथ ये हेलुसिनेशंस होंगे और वो डर के मारे खुद ही खत्म हो जाया करते थे। अब फ्रेया को उस ड्रग और उसके एंटीडोट के बारे में पता चल गया था और यहाँ पर सनल की इन्फॉर्मेंट भी वही थी। सबसे बड़ी बात कि वो जो हरा लिक्विड था ना, वही उसका एंटीडोट था। और एक और शॉकिंग चीज ये होती है कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर निकिता बेहोश होने के बाद बच कैसे गई, तो असल में ये उसी ड्रग का असर हुआ था जो कि उसके बैग पर लगाया गया था। तो असल में हुआ ये था कि यहाँ पर जो जॉली होता है वो जब बार के अंदर बैठा हुआ था तो उसको फोटोज के अंदर बैकग्राउंड के अंदर एक व्यक्ति नजर आता है जब ये फ्रेया के यहाँ पर गए थे, तो इससे उसको शक हुआ था कि हाँ, वाकई में निकिता की बात सच थी, ये सब एक षड्यंत्र है, जिसके चलते ही उसने वो ग्रीन एंटीडोट उसको पिला दिया था और निकिता की जान बच गई थी।
बात रही फ्रेया के बारे में, तो वो बुक ऑफ डार्कनेस जो होती है ना, उस पर भी ड्रग लगा हुआ था, तो वो भी यहाँ पर हेलुसिनेट करके खत्म हुई थी। और ये बुक किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर अमरदेव ने ही उसके पास पहुंचाई थी। और ऐसा दिखाया था जैसे कि ये किताब उसको खुद मिली हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी की सारी प्लानिंग यहाँ पर अमरदेव की थी। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि सनल रॉय के साथ क्या हुआ, उसको ये हेलुसिनेशन कैसे हुए। तो असल में सनल के साथ में हुआ ये था कि अमरदेव के लोगों ने उसके एस्थमा पंप के अंदर इसको भर दिया था, यानी कि इस ड्रग को। और जब जब वो उसको इनहेल कर रहा था तब तब ये मॉन्स्टर उसके सामने आया करता। बात रही निकिता के बारे में, तो यहाँ जिस दिन निकिता आई थी तो उस दिन उनके सामानों को यहाँ पर चेक इन के बहाने लिया गया था और उसके बैग के ऊपर भी वो ड्रग लगा दिया गया, जिससे कि वो हेलुसिनेट करने लगी। अब आगे वो ये कहती है कि अमरदेव की वो ड्रग लैब भी उनको मिल चुकी है, जहाँ पर वो पुलिस भेज चुके हैं। और यहाँ पर उसने उन्हें धमकी दी, अपना गुनाह कबूल किया, सच बोल दिया। और ये भी उन्होंने अपने चश्मे के अंदर, यानी कि जॉली ने जो चश्मा पहना हुआ था उसके अंदर ये एक हिडन कैमरा था जो कि लाइव टेलीकास्ट में चल रहा होता है। इनफैक्ट उसके फॉलोअर्स के सामने भी ये लाइव वीडियो चल रही थी, जिसके चलते सभी को सच पता चल जाता है कि यहाँ पर ये जो बाबा है वो ढोंगी बाबा है। सबसे बड़ी बात कि जो अमरदेव था वो पहले एक केमिस्ट हुआ करता था, तो उसको यहाँ पर ड्रग्स के बारे में अच्छा खासा आइडिया था। वो लोगों को खुद ही ड्रग दिया करता और फिर उसके ही एंटीडोट से उनको ठीक कर दिया करता था। और इस तरह से अपना वो कल्ट यहाँ चला रहा था लंदन के अंदर। अब अमरदेव के फॉलोअर्स तभी उसे पीट पीट कर बाहर लेकर जाते हैं और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसको पुलिस भी पकड़ कर ले गई थी। खैर अगले सीन में निकिता और जॉली वापस रिश्ते में आ जाते हैं और अब उनके पास एक नया केस आता है जिसके लिए वो वापस से इंडिया जा रहे होते हैं। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी निकिता रॉय फिल्म की कहानी, जो कि पाखंडी बाबाओं को और इस तरह के बहुत ही गलत लोगों को टारगेट करती है। मूवी के अंदर ये जो अमरदेव का कैरेक्टर है वो गॉड मैन नहीं बल्कि कॉन मैन है। वो लोगों के साथ में कितना गलत करता था, उनको ड्रग्स दिया करता, जिसके बाद में वो खुद ही उनका झूठा एग्जॉर्सिज्म करता था, उनको चुपके से एंटीडोट दे दिया करता था और सबको यही दिखाया करता कि हाँ वो कितना अच्छा आदमी है, उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पीठ पीछे एक कल्ट और एक रैकेट चला रहा था जो कि बहुत ही गलत काम किया करते। इनफैक्ट वो पुलिस वाला भी इसमें मिला हुआ था, वो उसका ही फॉलोअर था। तभी तो वो निकिता और जॉली को पुलिस स्टेशन ना ले जाकर सीधा अमरदेव के पास ले आया। और हमने जिस व्यक्ति को देखा था जो कि इन दोनों का पीछा कर रहा था वो भी अमरदेव का ही भेजा हुआ था। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वही एक व्यक्ति था जिसके रूप में इनको मॉन्स्टर दिखा करते थे। स्टार्टिंग से हमने देखा था कि कोई व्यक्ति था जो कि इनका पीछा करा करता, वो अमरदेव का ही भेजा हुआ आदमी था। यानी कि सनल रॉय स्टार्टिंग से सही था। यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी मिरेकल वाली एग्जिस्ट नहीं करती है और यहाँ पर हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक एविडेंस होता है। अब जैसे कि पहले कई लोग हुआ करते थे जो कि पानी के अंदर आग वगैरह जलाकर दिखाया करते, लेकिन बाद में इसको भी डिबग करा गया था कि यहाँ एक केमिकल होता है जिसके चलते पानी में आग लगाई जा सकती है। अब आप गाँव के अंदर किसी के सामने ऐसा कर दोगे, वो भी आज से कई सौ सालों पहले, तो लोग तो यही समझेंगे कि ये गॉड का आदमी है, लेकिन असल में वो कॉन मैन हुआ करते थे। बाकी जो मूवी है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ ही गया होगा। फ्रेया स्टार्टिंग से ही यहाँ पर इनको समझाने की कोशिश कर रही थी, वो शब्द बताकर, यानी कि उस प्लांट का नाम ले लेकर कि वो जो ड्रग है उसकी वजह से ऐसे हेलुसिनेशंस होते हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन निकिता अपनी बातों के चलते अड़ी हुई थी और फाइनली उसने यहाँ पर अमरदेव को एक्सपोज कर दिया, उसके कल्ट को खत्म करवा दिया और उसको पुलिस के हवाले भी करवा दिया था। तो ये थी इस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और रिसेंटली मैंने मैगन 2.0 को भी एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ एक काफी बेहतरीन बंगाली हॉरर सीरीज को भी एक्सप्लेन किया है। इनकेस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए